हाई प्रोफाइल राजा सोनम हनीमून मर्डर केस से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। आज सोनम की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। 3 बजे का समय लगभग रखा गया है जब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। तो वही कई सारी प्रतिक्रियाएं अब धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। राजा के भाई विपिन रघुवंशी का ये कहना है कि सोनम को अगर जमानत मिल जाती है तो ये मेघालय पुलिस की बहुत बड़ी हार होगी। इससे पहले आपको बता दें कि एसआईटी ने 790 पन्नों की जो चार्जशीट है वो पेश कर दी है और तैयार कर दी है, जिसमें कि 90 गवाह बनाए गए हैं और आज 3 बजे इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। अब ये देखना होगा कि आज सोनम को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि इससे पहले 3 और ऐसे लोग थे इस पूरे मामले से जुड़े हुए जिन्हें जब बेल मिली तो विपिन रघुवंशी जो कि राजा के भाई हैं, उनका ये कहना था कि ये इस केस की सबसे बड़ी हार है कि 3 लोग जो सबूतों को मिटाने में जुड़े हुए थे उनको जमानत मिल गई है। ऐसे में सोनम की जमानत पर आज सुनवाई होनी है और विपिन रघुवंशी का ये कहना है कि हमने भी अपने वकील के माध्यम से आपत्ति लगाई है। इस केस में पहले 3 लोगों को जमानत मिल चुकी है, हो सकता है कि इसका फायदा सोनम को भी मिल जाए। विपिन रघुवंशी का ये मानना है कि क्या पता सोनम को भी इस बार जमानत मिल जाए जैसे बीते 3 लोगों को मिली थी। सोनम का परिवार अब हमें धोखा दे रहा है। हालांकि आपको याद होगा वो समय भी जब सोनम ने सरेंडर किया था और गाजीपुर से सोनम ने जो है ये बता दिया था कि वो है कहाँ आखिर, और धीरे धीरे जब इस पूरे मामले का खुलासा होने लगा तो सोनम का भाई गोविंद ये कह रहा था कि वो हमेशा ही राजा के परिवार के साथ रहेगा और राजा के परिवार की तरफ से हर संभव उनको मदद भी करेगा और सोनम के खिलाफ केस लड़ेगा। लेकिन बीच में उसका भाई प्यार जो है वो जाग गया और वो सोनम को लगातार बचाने की कोशिश में जुट गया। अब रघुवंशी जो है विपिन रघुवंशी, उसका ये मानना है कि सोनम का परिवार धोखा दे रहा है। गोविंद ने हमारे परिवार के साथ रिश्ता तोड़ दिया। सोनम अब परिवार से जेल से बातचीत कर रही है। गोविंद का परिवार सोनम की जमानत पर मदद कर रहा है। भगवान, यही समय है जब सोनम को जमानत ना मिले, इस तरह जो है लगातार विपिन रघुवंशी कहते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, विपिन रघुवंशी ने यह भी कहा कि सोनम के लिए सरकारी वकील ने जमानत अर्जी नहीं बल्कि प्राइवेट वकील ने लगाई है। इसका मतलब साफ है कि उसका परिवार लगातार मदद कर रहा है। राजा रघुवंशी का परिवार आज सोनम की जमानत पर पल पल शिलोंग से ही अपडेट ले रहा है। सोहरा कोर्ट में आज दोपहर जो है 3 बजे के लगभग सुनवाई होनी है दोपहर में, और 3 बजे से ये सुनवाई जब शुरू होगी तो ये पता चल जाएगा कि आखिर सोनम के लिए आज की सुनवाई राहत है या आफत है। आगे क्या होगा, आगे का रास्ता कितना कठिन होने वाला है, ये सब कुछ पता चल जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले राजा और सोनम की कहानी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। पहले राजा और सोनम की गुमशुदगी पर लोग तरह तरह की चर्चा करते रहे और फिर राजा की हत्या के आरोप में सोनम की गिरफ्तारी ने सबको हिलाकर रख दिया। 11 मई को शादी, 23 मई को पति की हत्या और 9 जून को पत्नी की गिरफ्तारी। महज 30 दिन में सुखी संपन्न 2 परिवार बर्बाद हो गए। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी ही क्या है। राजा और सोनम की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी। ये अरेंज मैरिज थी जिसके लिए दोनों ही परिवार के लोग सहमत थे। राजा और सोनम रघुवंशी समाज से आते हैं और दोनों के परिवारों ने सामाजिक बुकलेट में उनका ब्यौरा देकर शादी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। मांगलिक होने की वजह से दोनों की कुंडली का मिलान हुआ, दोनों परिवारों के बीच मेल मिलाप हुआ और फिर रिश्ता तय हो गया। शादी के 9 दिन बाद 20 मई को सोनम और राजा हनीमून के लिए निकल गए। दोनों पहले गुवाहाटी और फिर शिलोंग पहुंचे। सोनम की गिरफ्तारी के बाद राजा की मां ने बताया कि सोनम ने ही हनीमून के लिए टिकट्स कराया था। राजा इतनी जल्दी हनीमून पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन सोनम के टिकट लेने और उसकी जिद को देखते हुए उसे जाना पड़ा। 22 मई तक राजा और सोनम के परिवार से बात होती रही, फिर अचानक राजा का फोन बंद हो गया। कुछ समय तक सोनम राजा की मां से संपर्क में तो रही, फिर वो भी लापता हो गई। अब दोनों की तलाश होने लगी। शिलोंग पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू की तो मीडिया में खबरें आने लगी। काफी तलाश के बाद पहले पुलिस को लावारिस स्कूटी मिली जिस पर राजा और सोनम घूमने के लिए निकले थे। बाद में 2 जून को एक ही गहरी खाई में राजा की लाश मिली, लेकिन सोनम का कुछ अता पता नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चला कि राजा की धारदार हथियार से हत्या की गई है। 9 जून को सुबह अचानक से सोनम की गिरफ्तारी की खबर आई। वो देर रात यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली। उसने ढाबे वाले से फोन मांगकर अपने परिवार से संपर्क किया। पुलिस के सामने सरेंडर के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मेघालय पुलिस के डीजीपी ने कहा कि शुरुआती जांच के आधार पर पाया गया कि सोनम पति की हत्या में शामिल थी। उसने सुपारी देकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने 4 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। ये 4 अन्य आरोपी
राज कुशवाहा जो कि कथित बॉयफ्रेंड है सोनम का, उसके 3 दोस्त हैं। आकाश, विशाल जिसका नाम बताया जा रहा है, ये उसके दोस्त हैं। इसके अलावा आपको बता दें आनंद भी एक दोस्त उसका है जो इसमें शामिल था। इतना ही नहीं, एक ब्रोकर का भी नाम लगातार सामने आ रहा था जिसका नाम शिरोम जेम्स है। उसके घर से जो है कुछ गहने मिले थे, एक काला बैग मिला था जिसकी तलाश लगातार हो रही थी। इस तरह कई सारे सबूतों को मिटाने का आरोप भी इन पर लगा है। फिलहाल आपको बता दें कि 3 बजे जब सुनवाई होगी इस पूरे मामले पर, तो फिर ये देखना होगा कि आखिर कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सामने आता है। क्या आज फैसला आ जाएगा या फिर अभी और इंतजार करना पड़ेगा। सोनम के आरोप खुद जो है पुलिस की तरफ से कहे गए हैं कि सोनम पर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों को सोनम ने खुद कबूला भी है। कई सारी चीज़ों को कई बार तो उसने छिपाने की भी कोशिश की इस मामले को कि उसका हाथ नहीं था इस सब चीज़ों में, लेकिन बावजूद इसके धीरे धीरे सच जो है सामने आता चला गया और सोनम ने सारी बातें एक्सेप्ट की कि उसको राज से प्यार था और राजा रघुवंशी बीच में आ रहे थे, इसलिए दोनों ने ही अपने रास्ते से राजा रघुवंशी को हटा दिया। फिलहाल कोर्ट में सुनवाई के बाद ये देखना होगा कि जो राजा का परिवार है, जो न्याय की मांग कर रहा है, उन्हें न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। क्योंकि विपिन रघुवंशी का ये कहना है कि हमें तो ये लगता है कि अगर सोनम को जमानत मिल गई तो ये मेघालय पुलिस की सबसे बड़ी हार होगी। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि गोविंद ने उन्हें धोखा दिया है। गोविंद जो शुरू से ही ये कहता रहा कि एक बेटे के तरह वो राजा की तरफ से लड़ाई करेंगे, अपनी ही बहन के खिलाफ जाएंगे, लेकिन उन्होंने यू टर्न ले लिया अपने बयान से और वो अब सोनम के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं ताकि उनकी बहन किसी तरह बच जाए। आपको सुनाते हैं विपिन रघुवंशी ने क्या कहा। नहीं देखिए, अभी इसमें जैसे कि जिस प्रकार से 3 लोगों को जमानत इसमें मिली जो थी, तो इससे कहीं ना कहीं इसमें केस में हमको लग रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी कमजोर हो सकती है और सोनम को जमानत इसमें कहीं ना कहीं इसमें राहत मिल सकती है इस चीज़ के बारे में। क्या उसको बेनिफिट्स मिलेगा ऐसा लगता है आपको? नहीं देखिए, मैंने वकील साहब से जब बात करी थी, इसके अंदर बात करी थी मैंने, तो उन्होंने कहा था इसमें तो जैसे कि जो चालान डायरी जो है, चालान डायरी जैसे कुछ अपने जो पेश हुई इसमें हुई है, तो इनने कहा अभी तक जो 5 लोग जो है, इन 5 लोगों की जो चालान डायरी जो पेश करी है तो 90 दिन के पहले पेश करी, तो इसमें कहीं ना कहीं सोनम को जमानत नहीं मिल सकती है। मगर इसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है तो जो 3 लोग जमानत मिली है तो 3 लोगों की जमानत का जो फ़ायदा है सोनम उठा सकती है कहीं ना कहीं। किसने आपत्ति लगाई, ये जमानत की अर्जी किसने लगाई? अर्जी क्या गोविंद की तरफ से कोई वकील किया गया था? नहीं, इसमें या देखिए, सोनम को सरकारी इसमें देखिए पता चला नहीं अभी तक में है तो गोविंद के परिवार द्वारा वकील किया गया है, कहाँ से किया गया है, क्योंकि इसमें सरकारी वकील तो नहीं है, सरकारी वकील के अलावा वकील कोई खड़ा हुआ इसमें हुआ है, तो वकील कहाँ से आया ये पता नहीं आइडिया इस बारे में। क्या आपको लगता है कि अब सोनम का जो परिवार है वो कानूनी लड़ाई शुरू कर चुका है, कानूनी मदद कर रहा है सोनम? नहीं देखिए, कानूनी लड़ाई जो सोनम के परिवार द्वारा जो सोनम को जमानत दिलाने के लिए जो लगे हुए लोग हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं तो ये लोग जमानत के लिए लगे हुए हैं और किस प्रकार से काम कर रहे हैं ये अभी तक पता चला नहीं हमारे को है। और ये चीज़ ज़रूर है इसमें है तो इनका परिवार जो है पहले से और अब में जो बहुत फ़र्क आ गया है और पहले और अब में जो है मतलब जिस प्रकार से गोविंद ने बोला था राजा के लिए वकील करने के लिए, बाकी अब जो है सब प्रकार से इसमें अब धोखा मिल रहा है और अब गोविंद का परिवार जो है हम लोगों से पूरा नाता तोड़ चुका है। क्या गोविंद का जाना हुआ था क्या शिलोंग? तो विपिन रघुवंशी का ये कहना है कि उन्हें इस बात का डर जरूर सता रहा है कि आखिर क्या होगा आज के इस केस में, क्योंकि इस केस से जुड़े जो 3 लोग हैं जब उन्हें जमानत मिली तो अब वो उम्मीद हार चुके हैं कि सोनम को जमानत मिलेगी या फिर सोनम को जमानत नहीं मिलेगी। और अगर जमानत मिलती है तो वो जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं अपने भाई के लिए, न्याय की लड़ाई, उसमें उनकी हार हो जाएगी। उनकी ही नहीं, मेघालय पुलिस के लिए भी विपिन रघुवंशी ने कहा है कि ये मेघालय पुलिस की भी हार होगी। हालांकि बहुत एंगल देने की कोशिश की गई सोनम की तरफ से, इस पूरे मामले को चोरी का एंगल देने का जो पूरा प्लान था उन्होंने तैयार किया कि लूटपाट के चक्कर में राजा की हत्या की गई। तो दूसरी तरफ कोशिश ये थी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल दिया जाए इस पूरे मामले को, लेकिन ये सारी ही कोशिश नाकाम साबित हुई और सच जब सामने आया तो हर कोई चौंक गया। आपकी क्या राय है आज की सुनवाई पर, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।